बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी आलू की भुजिया। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है और बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाती है। आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिए। हरा धनिया लिया है, इसको बारीक काट लिया है। एक अदद प्याज लिए है, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। ये कुछ मिसालें हैं जो रेसिपी के दरमियान में आपको बताऊंगी कैसे इस्तेमाल करने हैं। आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। एक पैन में 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। ऑयल जब हमारा अच्छे से जो गर्म हो जाए तो इसमें मैंने शामिल किया है 1/2 चम्मच ज़ीरे का, और इसको अच्छे से जो है हम ना फ्राई करेंगे ऑयल में। इसका बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना सालन में आता है। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा जिसका जो है ना टेस्ट ऑयल में आ जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू। ज़ीरे के साथ आलू को भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें एक क्रंचीपन आ जाता है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। झटपट से ये बनने वाली रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। इसको बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ही बहुत मज़े वाली है। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज को भी आलू के साथ हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये नरम नहीं हो जाते। अच्छे से इसको भी हम जो है ना आलू के साथ फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही हम शामिल करेंगे टमाटर, और टमाटर को भी हम 2 से 3 मिनट देंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना ज़रा सॉफ्ट हो जाए और ये मैश हो जाए आलू के साथ। 2 से 3 मिनट करते हैं इसको। देखें टमाटर हमारे जो है बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम हरी मिर्चें 4 हैं वो शामिल करेंगे। मैंने साबुत मिर्च डाली है, आप इसको काट के भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच जो है ना वो लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। 1 चम्मच सूखा धनिया, और इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से हम भूनेंगे ताकि अच्छे से जो है मिर्चों का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। दो से 3 मिनट इसको अच्छे से हम भूनेंगे। और अब ये कलवंजी है, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर डाल लेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना वो सालन में आएगा। अब 1/2 कप पानी शामिल करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए। आलू हमारे तकरीबन गल चुके हुए हैं। अब इसको हम हरे धनिया से गार्निश करते हैं। 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट होता है। ये एंड में शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेते हैं। मज़ेदार हमारी भुजिया तैयार हो गई है। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए हमारा बहुत मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट लगते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप बिरयानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।